हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 381। 381 में क्या है कि एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन का चाल दिया हुआ है कितना 25 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो, अगर कोई वस्तु है और अगर इसको अगर ट्रेन पास करती है, मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना कि ट्रेन की लंबाई है। और यहाँ ट्रेन की लंबाई फाइंड आउट करना है। टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकंड, और इसका स्पीड दिया हुआ है कितना 25 मीटर पर सेकंड। हमें ट्रेन की लंबाई फाइंड आउट करना, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करते हैं, टाइम और स्पीड को गुना कर देते हैं। तो 10 गुने 25 कितना हो गया 250 मीटर, और यही ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 382। इसमें क्या है कि पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। अब यहाँ देखो सीपी दिया हुआ है कितना 400 रुपये, और परसेंटेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10%। अब देखो क्या कह रहा है ना कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि 460 रुपये में बिके। मतलब अगर एसपी अगर हम 460 लेते हैं तो यहाँ से हमें प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, 460 में से 400 को माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 60। अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो 60 डिवाइडेड बाई कितना 400 और गुने कितना 100। 2 शून्य कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 15%। तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए, तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना 10% हो रहा था, और बाद में हम देख रहे हैं कितने 15% हो रहा है, यानी कि 5% इस वृद्धि किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 383। 383 में क्या है, 2/9 है प्लस 3/5 है, और भागे में कितना है 2/9 और प्लस 2/5। 2/9 है और ये कितना है 3/5 है, और भागा में कितना है 2/9 है और 2/5 है। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना 27। ऐसे अगर हम नीचे भी एलसीएम लेते हैं तो कितना 45, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 18। ये 45 और ये 45 तो कैंसिल हो जाएगा। 27 और 10 कितना हो गया 37, और 18 10 कितना हो गया 28। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 384। 384 में क्या है कि एक संख्या दिया हुआ है P713, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि ये क्या कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो, कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होता है, जब उसका ऑड प्लेस की संख्या और इवन प्लेस की संख्या दोनों का डिफरेंस या तो 0 होता है, नहीं तो क्या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम देखें ऑड प्लेस की बात करें तो ऑड प्लेस में कितना होगा 3 होगा और 7 होगा, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। और अगर हम इवन प्लेस की बात करें तो इवन प्लेस में कितना आ रहा है 1 आ रहा है और p आ रहा है, मतलब p आ रहा है और प्लस 1 आ रहा है। अब दोनों का जो डिफरेंस है ना, या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 1 होना चाहिए। अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं 10 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। अब यहाँ से अगर हम p को इधर लेके आते हैं तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 385। 385 में क्या है कि P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है। Q एक काम को करने में कितना 12 दिन लगाता है।
यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो ये इसमें क्या है ना कि P और Q, P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है। अगर हम इसकी इफ़िशियंसी की बात करें तो अगर Q की इफ़िशियंसी 1 है तो P की इफ़िशियंसी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दुगना सक्षम है। Q एक काम करने में कितना दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेते हैं। यहाँ से हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि P को कितना टाइम लगेगा। अगर Q को 12 दिन लग रहा है तो P को 6 दिन लगेगा, लेकिन P को हमको फाइंड आउट करना ही नहीं है। जब दोनों साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों साथ काम करेंगे तो इफ़िशियंसी किसका हो जाएगा, 2 है और 1 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इफ़िशियंसी और जितना काम करने में समय लगता है दोनों का गुणनफल हमेशा सेम होता है। यहाँ से देखा जाए तो अगर टोटल काम की बात करें तो यहाँ कितना 1 है और इफ़िशियंसी, इसका इफ़िशियंसी 1 है और काम करने में टाइम कितना लग रहा है, 12, यानी 1 गुने 12 इसका टोटल काम हो गया। अब देखो P प्लस Q की इफ़िशियंसी 3 है तो हमें 3 से भाग देना होगा इसको, मतलब ये कितना आ गया, 4। तो ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तो ये 4 दिन में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 386। 386 में क्या है कि A ने B को 15% एक लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में B ने A को यही खिलौना 20% लाभ पे बेच दिया और 552 का लाभ कमाया। A ने खिलौने के लिए वास्तव में कितने भुगतान किया है। जो पूछा जा रहा है कि A ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान पूछा जा रहा है, मतलब क्या हमें A का CP निकालना है, CP ऑफ A। अब देखो CP ऑफ A हम 100% मान लेते हैं और A ने B को कितना 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। अगर हम B का CP निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 100 का कितना 15%, यानी कि 115%। अब ये कितना आ गया, B का CP कितना आ जाएगा, 115%, क्योंकि 15% के लाभ पे बेचा जा रहा है। बाद में क्या कर रहा है ना कि B ने A को यही खिलौना 20% के लाभ पे बेचा दिया। मतलब अगर हम फिर से हम इसका B का अगर SP हम फाइंड आउट करें या फिर A का CP हम फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, 115% और इसका कितना 120%, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। अब यहाँ से 1 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 6 हो जाएगा और 2 से 5 हो जाएगा। 5 से कितना आ गया, 23, और 23 को अगर हम 6 से गुना करते 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हो गया, 138%। तो ये बाद में कितने में बेच दिया, 138% में, और 552 का लाभ कमाया। देखो इसका अगर B का हम CP की बात करें तो कितना है, 115%, और SP कितना है, 138%। तो लाभ तो हम इसी से निकालेंगे। लाभ कितना हो गया, 138% माइनस कितना, 115%, इक्वल टू कितना हो गया, 3 और 2, 23% हो गया। और 23% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 552। हमें फाइंड आउट करना है क्या, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 से डिवाइड और 100 से गुना। 23 से ये कट जाना चाहिए, 2 बार में कितना आ गया, 42, 46, 92 आ जाएगा, 4 बार लग जाएगा, कितना आ गया, 2400। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 387। 387 में क्या है कि एक तार को मोड़ करके जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 448 वर्ग सेंटीमीटर। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अगर एक तार है और उससे हम वर्ग बना रहे हैं, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 484। तो जो इसका पेरीमीटर होगा, ठीक है, वही ताड़ का लेंथ हो जाएगा,
और अगर हम तार का लेंथ निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 484, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब साइड जो है उसका स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 484। यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 484 है तो कितना हो जाएगा 22। तो इस वर्ग की एक भुजा कितना हो गया 22। अब यहाँ से अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ए, तो 4 गुने कितना 22, और ये कितना हो गया 88। तो इस पेरीमीटर का वैल्यू कितना निकल गया 88 निकल गया, और यही क्या है, यही तार की लेंथ है। अब क्या कर रहा है कि इस जो तार से हम वर्ग बनाए थे इसी से हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त बना दे रहे हैं। अब देखो वृत्त जो बना रहे हैं तो वृत्त का जो परिधि होता है मतलब कितना होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर किसका इक्वल होगा, ये तार के लेंथ यानी कि 88 के इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम आर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 88 बटे 2 पाई, 2 गुने कितना हो जाएगा 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये और ये से कैंसिल हो गया 2, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। जब आर का वैल्यू पता चला गया, रेडियस हमें फाइंड आउट हो गया है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो वृत्त होता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू कितना 22 बटे 7, और ये कितना हो गया 14 गुने 14, यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 28, 22 गुने कितना 28, 28 को अगर हम 2 से गुना करेंगे 56 और फिर से 56, तो 6 1 और कितना आएगा 6 आएगा। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 388। 388 में क्या है कि 12 मीटर और 17 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 12 मीटर, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। देखो अगर 2 खंभा लेते हैं और एक का लंबाई कितना है 12 मीटर और दूसरे का लंबाई कितना है 17 मीटर, इन दोनों के जो बीच का लंबाई है ये भी दिया हुआ है कितना 12 मीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अगर हम इसको ए मान लें, ए भी जो है ना एक खंभा है और सी डी जो है दूसरा खंभा है, तो बी डी जो है ना हमें दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितना 12 मीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्या ए सी, दोनों के बीच का ऊर्ध्वाधर रूप से जो है ना वो डिस्टेंस निकालना है, ऊपरी छोरों के बीच की दूरी। अब ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको मिला देते हैं इस तरह से। अब जब इसको मिलाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 होगा, ये हम इसके पैरेलल लेते हैं, बी डी के पैरेलल लेते हैं, और ये जो होगा ना 90 डिग्री भी होगा। अब यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर हम सी ई मान लेते हैं तो सी ई का वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो हम क्या निकाल देंगे सी डी और माइनस कितना डी ई, और डी भी कितना हो गया, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 और 17 माइनस 12 तो ये आ गया 5, तो सी कितना आ गया 5 आ गया, और ए ई कितना आ गया 12 आ गया, तो ए सी हम निकाल सकते हैं। तो ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए ई का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर, और इसको क्या रूट के अंदर लिखना होगा। ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 169 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 389। यदि 3 संख्या है 1:3:5 के अनुपात में है तथा उसका योग जो है समेशन जो है कितना है 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करना, मतलब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो 3 संख्या है कितना है 1:3:5। अब देखो तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं 1 + 3 + 5 तो कितना आ गया 9, और 9 को किसके इक्वल में है 9 है 10800।
हमें क्या 5 निकालना है, तो 5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10800, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे और 5 से गुना कर देंगे। अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया 60 और इस पर 2 शून्य और आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 390। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है 399 है। उनमें से छोटी संख्या फाइंड आउट करें। देखो एक तो है कि हम अगर एक संख्या को x मानते हैं और दूसरी संख्या को हम x+2 मानते हैं और दोनों का गुणनफल अगर 399 निकालते हैं, यहाँ से हम x का जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारा सबसे छोटी संख्या हो गया। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि हम 399 का फैक्टर निकाल देते हैं। 399 का अगर हम फैक्टर निकालते 2 से लग नहीं रहा है तो 3 से लगेगा। 3 से जब लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1 3 3 आ जाएगा। अब 1 3 3 किससे लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। 7 से अगर लगता है तो कितना आ जाएगा, 1 और 9 कितना आ गया, 19 आ गया। अगर यहाँ देखें तो 399 को हम कितना ले सकते हैं, 21 गुने 19। और यहाँ पे देखो दोनों क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 2 है, मतलब क्रमागत है दोनों। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और अगर हम इस तरह से भी निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना, 19 ही आएगा। चलो गाइज आज के लिए इतना ही। जय हिंद।